पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। अब ये माना जा सकता है ये जांच और तेज होगी, क्योंकि दिल्ली में जैसा ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में जो दौर रहा था उस दौर को सब भुला चुके थे। ये दौर जो फिर से महसूस हुआ है, अब सब दहल चुके हैं। और अब जब आतंकी हमले की पुष्टि हुई है, उसके बाद पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। अब हो सकता है जांच एजेंसियां और ज्यादा सक्रिय हो जाए और ज्यादा अलग तरह से जांच पड़ताल हो। एक संदिग्ध को पकड़ा तो गया है, उससे पूछताछ में कई चीजें सामने आएंगी। पीएम ने कई सारी जानकारियां भी ली हैं, लगातार संपर्क में गृह मंत्री भी बने हुए हैं अधिकारियों से, आला अधिकारियों से, कि आखिर मौके पर क्या क्या चीजें इकट्ठा हुई हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं। और अब जब पीएम ने गृह मंत्री से बात की है तो ये मान लीजिए बहुत जल्द इस हमले का खुलासा भी होगा, क्योंकि अलग से टीम जो है और अभी तक जितना आया है और बाकी अभी सारे उसमें लगे हुए हैं। तो उस चीज में जब हमने देखा कि स्टाफ को बुलाया इसीलिए गया है कि और अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ रही है। बहुत सारे हम सारे स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सारे जितने भी हमारे कहते हैं वर्कर्स होते हैं, सबको रेड अलर्ट पे रखा गया है कि जब भी कभी भी कॉल आए आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना है। अभी डॉक्टर्स काफी सारे आ गए हैं, हमें भी अलग अलग जगह राउंड्स लेने के लिए। आप कौन से वार्ड में हैं और आप किस पद पर हैं? मैं इमरजेंसी में हूँ, मैं जूनियर रेसिडेंट हूँ। अभी मैं यहाँ पे, अभी मैं कहीं, मुझे वार्ड में बुलाया गया है देखने के लिए। अगर मैं नंबर्स मार दूं, कितने इंजर्ड अभी तक आज के? मेरे जो मैंने अभी देखा है 25-30 प्लस। अंदर थे क्या? अंदर से आ रहे हैं अभी? मैं हाँ अंदर से ही आ रहा हूँ। अभी काफी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, अभी वो सबको देख ही रहे, ट्राइज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए संवेदनशील है हम, आप जाएं और मरीजों का ख्याल रखें। डॉक्टर मनीष झा जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पर रेड अलर्ट पर रखा गया है सभी स्टाफ को, और यहाँ पर कह रहे हैं कि काफी संख्या में घायलों को पहुंचाया जा रहा है और जितना भी स्टाफ है उनको रखा जा रहा है। तो यहाँ पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो डॉक्टर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। किशोर यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो पहुंचे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनको इमरजेंसी में बुलाया गया है, जो स्टाफ है उनको यहाँ पर रखा गया है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रेस्क्यू द पेशेंट। सभी को रेड अलर्ट पर रखा गया है। जी हाँ बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट में मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई है। हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी इस आपात स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता नहीं। जूनियर रेजिडेंट है डॉक्टर मनीष झा यहाँ पर पहुंचे कि स्टाफ को रेड अलर्ट पर रखा गया है कि कभी भी उन्हें कॉल किया जा सकता है। ये तस्वीर LNJP गेट नंबर 4 के बाहर की, जहां पर अभी भी अफरा तफरी का एक माहौल बना हुआ है और अंदर लगातार जो इंजर्ड हैं उनको पहुंचाया जा रहा है और बाहर व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है। एक बार तस्वीर सुनील यादव आपको यहां पर दिखाएंगे। 4 नंबर गेट पर बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्बुलेंस अगर पहुंचती है तो उनको एक सेफ रास्ता अंदर जाने का मिल सके बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर तमाम तैयारियां हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो स्टाफ है उसको अलर्ट पर रखा गया है। लगातार सहयोग की जानकारी दे रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है, अलर्ट कई सारे राज्यों में जारी कर दिया गया है। सहयोगी युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। युगल, जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर और यहाँ पर देखिए चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। सभी थाना और क्षेत्र है वहाँ पर सभी पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ हैं उन्हें बढ़ाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि रायपुर में भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, चूंकि दिल्ली में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उसकी पुष्टि भी हुई है, 9 से अधिक लोग मारे गए हैं। तो आप देखिए रायपुर एयरपोर्ट पर जिस तरह से चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है डॉक्टर लाल उमेन सिंह, उन्होंने भी सभी थाने चौकी को निर्देशित किया है कि पेट्रोलिंग है, गश्त की गाड़ियाँ हैं वो बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। और जगह जगह पर जो एयरपोर्ट जो वाहन आ रहे हैं यहाँ से जो वाहन रवाना हो रहा है उन सभी वाहनों की जांच, नियमित रूप से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। और सभी जो 33 थाना और चौकियों को विशेष अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। साथ ही साथ जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनकी अगर लग रहा है कि वो संदिग्ध है तो उनकी जांच है, उन्हें रोका जाए और वहां पर वाहनों की चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है
कई लोगों की मारे जाने की जो सूचना आ रही है, उसके बाद रायपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के काफी ऐसे हिस्से जो बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो देखे गए थे। और यहाँ पर जिस तरह से पूरा एक कहा जा सकता है इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब जांच एजेंसी NIA की भी जो है एंट्री इस केस पे हो सकती है थोड़ी देर के बाद। औपचारिक तौर पर यहाँ पर टीम भी यहाँ पे पहुँच सकती है। जी और युगल भी जानकारी दे रहे थे, अब दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अलग अलग राज्यों में जिस तरह से अब हाई अलर्ट जारी किया गया है। चलती गाड़ी में होता है, पर इसको लेकर युगल तिवारी मौजूद थे, तस्वीरें दिखा रहे लेकिन हैं। अगर चलती गाड़ी में धमाका हुआ तो किशोर कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश होगी, अगर ये आतंकी हमला है और वो भी स्टिकी बम की साजिश होगी। इसलिए मैं अभी पहले ही ये बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह का हमला अक्सर हमने देखा है और यहाँ पर जिस तरह से धमाका हुआ गाड़ी के अंदर और गाड़ी से बाहर निकले लोग, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कई सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि धमाका क्या खड़ी गाड़ी में हुआ था जो वहाँ पर पार की गई थी या उसके बगल में चलती गाड़ी में हुआ था, क्योंकि कई सारे सवाल तैयार है। हालांकि आधिकारिक अभी कुछ देर बाद ये पुष्टि हो जाएगी कि गाड़ी मूव कर रही थी, धीमी गति में अगर गाड़ी थी तो ये एक बड़ा धमाका यहाँ पर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी एजेंसियां जांच कर रही है किशोर, क्योंकि NIA, NSG उसके अलावा स्पेशल सेल की टेरर यूनिट जो यहाँ पर एक्टिव रहती है वो यहाँ पर पहुंची है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें लगातार सहयोगी दिखा रहे हैं। 10 लोगों की मौत की जानकारी है, 8 लोगों की मौत की जानकारी थी। ये लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया। गंभीर रूप से भी कई सारे लोग घायल हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। LNJP हॉस्पिटल के मुताबिक डॉक्टर्स, अभी आपने सुना, डॉक्टर को भी हमने, डॉक्टर से भी जब हमारे सहयोगी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि 10 से ज्यादा लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। साथ ही साथ 30 से ज्यादा लोग हैं जो घायल हैं, इंजर्ड हैं। उसमें कई सारे ऐसे हैं जो बेहद गंभीर